अथः मङ्गलाचरणं देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जप्तो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझोलिया, पश्चिमी चंपारण। आज का कक्षा है उपशास्त्री द्वितीय खंड। पुस्तक का नाम है श्रुतबोध। जो विश्वविद्यालय द्वारा 4 पुस्तक की निर्धारित की गई है। साहित्य व शास्त्र विषय यानी तृतीय पत्र के रूप में 4 पुस्तक निर्धारित की गई है। ये 100 अंक का है। प्रथम है पुस्तक का नाम है रघुवंश महाकाव्य कालिदास रचित द्वितीय सर्ग, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। दूसरा है किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। और तीसरा पुस्तक का नाम है काव्यदीप का, जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। और चौथा पुस्तक का नाम है श्रुतबोध। ये 25 अंक की निर्धारित की गई है। इस श्रुतबोध में छंद के बारे में आप लोगों को करीब 15 या 16 छंद के बारे में अभी तक जानकारी मैंने दे दिया गया है। और आज भी छंद के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सर्वप्रथम आज का छंद है इंद्रवजा। आज का छंद है इंद्रवजा, यानी आज का शीर्षक है इंद्रवजा। और दूसरा छंद है उपेंद्रवजा। तीसरा छंद है उपजाति। और चौथा है रथोद्वता। ये चारों छंदों के बारे में आप लोगों को पृथक पृथक ज्ञान हासिल करा रहे हैं। तो इंद्रवजा छंद का श्लोक है यस्याम त्रिपाद सप्तम अक्षरम।
यस्याम त्रिपट सप्तम अक्षरम स्यात् हरस्वं स सृजंगे नम्मं च त्वदत् गत्याम बिलजी कृंत हंस क्रांते तामिंद्र वजाः ब्रुवते कविंद्राः। इस श्लोक का अन्वय है सुजंघे गत्या बिल जीकृत हंस कांते यस्याम त्रिपट सप्तम अक्षरम तद्वत् नम्मं च हरस्वं स्यात् ताम कविन्द्राः इंद्रवजाम श्रुवते। अब इसका हिंदी रूपांतर जानते हैं। सुजंघे का मतलब है हे सुंदर जंघा वाली। गत्या अर्थात गवन, चाल से चलना, गवन मतलब चाल से। बिलजीकृत हंस क्रांते अर्थात अत्यंत लज्जित कर दिया है हंसी को जिसने ऐसी। यस्याम अर्थात जिसमें त्रिपत सप्तम अक्षरम अर्थात तीसरा छठा सातवां अक्षर, तीसरा सातवां और छठा तदत्वम उसी प्रकार नवम नौमाक्षर भी हरस्व स्यात् लघु हो। हरस्व स्वात मतलब लघु हो, ताम मतलब उसे, कविंद्राः कवि श्रेष्ठ लोग, इंद्र वजाम ब्रुवते इंद्र वजा छंद कहते हैं। शोभने जंगे यस्या सा सुजंघा तत्त बुधो हे सुजंघे शोभने रुगले गत्या गमने हंसस्य कांता हंस कांता बिलसजिकिता हंस कांता यस्या सा तत् संबुधो हे बिल जीकृत संकांते यस्याम तृतीय च षष्ठम च सप्तम च त्रिसप्तमम अक्षरम वर्णः द्वतः तैनैव प्रकन्ते नम्मं च नम्मम् अप्यक्षरम हरस्वः लघु स्यात् भवेत कमिन्द्राः अर्थात कवि श्रेष्ठः ताम अर्थात इंद्रवजाम एतद्विधा ब्रुवते कथयन्ति। इसका भावार्थ है हे सुंदर हे सुंदर जंघा वाली, हे सुंदर जंघा वाली, चाल में हंसी का भी लज्जित करने वाली हे सुंदरी, जिसमें तीसरा छठा सातवां और नौवां अक्षर हरस हो, उसे कवि लोग इंद्रवजा कहते हैं। उसे कवि लोग इंद्रवजा कहते हैं।
यह भी 11 अक्षर के पाद वाला छंद है। भित्त रत्नाकर में इनका लक्षण है शादी इंद्र बजा यदि तो जगो, अर्थात जिसमें 2 तगन जगन और गुरु हो वह इंद्रवजा होती है, वह इंद्रवजा होती है। तो अभी अभी इंद्रवजा छंद के बारे में कैसे बनता है, कैसे ज्ञान होता है, इससे ये जाने हैं। अब हमको उपेंद्रवजा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। उपेंद्र वजा के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। यदेन्द्र वजा चरणेषु पूर्वे भवति वर्णा लघवः सुवर्णे, अमन्दमादन्नमदने तदानीमुपेन्द्रवजा कथितः कवीन्द्रः। सुवर्णः अमन्दमादमदनं यदि इंद्रवजा चरणेषु पूर्वे वर्णा लघवः तदानीं कवीन्द्रेः उपेन्द्रेः उपेन्द्रवजा कथितः। सुवर्ण है अर्थात सुंदर गौर वर्ण वाली, सुवर्ण है अर्थात सुंदर गौर वर्ण वाली ही। आमंद मादन्न मदने हैं अत्यंत इंद्रवजा चरणेषु अर्थात इंद्रवजा छंद के पाद में पूर्व प्रथम वर्ण, पूर्ण प्रथम वर्ण लघवः अर्थात लघु हो, तदानीम अर्थात तब कवीन्द्रे कवि श्रेष्ठों से उपेंद्रवजा कथिता उपेंद्रवजा कही गई है। अयम श्लोकः व्याख्यायाः श्रुतबोध ग्रंथस्य रचितः कालिदास वर्णितः शोभनं वर्णः यस्या सा सुवर्णः तत्समृद्धो हे सुवर्णे अर्थात सुख कांते न मदम अमदम अत्यंत हप्यम मदनः अर्थात कामः यस्या सा अमन्दमादमदनः तत्संबुद्धो हे आमन्दमादन्नमदने अतिशय कंदर्पशालिनी यदि इंद्रवजा चरणेषु इंद्रवजा वृत्तस्य चतुष्षष्टिः पादेषु पूर्वे वर्णः प्रथम अक्षराणि
लघवः हरस्वाहा स्युः तदानीं कमिन्द्रे सा उपेन्द्रवजा कथिताः। पूर्वोक्तम इंद्रवजा छंद के चारों चरणों में यदि प्रथम वर्ण लघु हो तो वह इंद्रवजा छंद कहलाता है। यह भी 11 अक्षर का ही छंद है। इंद्रवजा के प्रत्येक चरण में तीसरा, छठा, सातवां और नौवां अक्षर हर्ष होता है। इसमें उनके साथ ही प्रथम अक्षर भी हर्ष होता है। वित्त रत्नाकर में इसका लक्षण है। उपेंद्र वजा जत जातस्तोम गो, अर्थात उपेंद्र वजा भी जगन, तरन, जगन और 2 गुरु होते हैं। तो ये उपेंद्र वजा के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए। अब है उपजाति। उपजाति छंद के बारे में यत दयो यत्र द्वयो अपनयो अस्तु पादा भवन्ति शिववन्ति चन्द्रकान्ते द्विद्वियाधे परिकीतताः सा पत्युपजताः मृत्युप्रजातिरेखाः सीमन्तानि चन्द्रकान्ते यत अनयो द्वयो अपि पादाः भवन्ति सा एका आद्येः विद्वद्भिः परिकीतता उपजाति इति प्रयुज्यताम्। अर्थात कहने का मतलब है सीमंती सुंदर केश विन्यास वाली। सीमंती अर्थात सुंदर केश विन्यास वाली ही। चंद्रकांते अर्थात चंद्रमा जैसी कांत वाली अर्थात सुंदर वाली। यत्र जिसमें अनयोः द्वयोरपि इन दोनों इंद्रवजाओं और उपेंद्र वजाओं के पादाः भवन्ति। पादाः भवन्ति अर्थात चरण होते हैं। सा येषाम् अथा ऐसी यह आद्येः विद्वद्भिः प्राचीन विद्वानों द्वारा परिकीतता कही गई है। उपजाति अर्थात उपजाति ई नाम से प्रयुक्तताम प्रयोग करें। अब इसका भावार्थ यह है इस श्लोक का कि हे व्यवस्थिति केशों वाली, हे इंद्र के समान, हे चंद्र के समान कांति वाली, जिस छंद में पूर्वोक्त
इंद्रवजा और उपेंद्रवजा, इन दोनों छंदों के लक्षण युक्त हो उसे प्राचीन विद्वानों ने उपजाति कहा है। उपेंद्रवजा, इंद्रवजा, इन दोनों छंदों के लक्षण युक्त चरण हो उसे इंद्रवजा कहते हैं। यह भी 11 अक्षर के पाद वाला छंद है। इनमें कौन चरण इंद्रवजा के हैं और कौन उपेंद्रवजा के हैं, यह कोई नियम लागू नहीं है। यदि पहले दोनों चरण इंद्रवजा के, दूसरे वर्णों उपेंद्रवजा के, या प्रथम द्वितीय इंद्रवजा के और द्वितीय चतुर्थ उपेंद्रवजा के हो तो उसे आख्यांकिक, और इसके विपरीत होने पर विपरीताख्यान भी कहते हैं, आख्यान भी कहते हैं। अन्य ग्रंथों में केवल इंद्रवजा और उपेंद्रवजा ही नहीं, प्रयुक्त इंद्रवंशा, वंशस्थत आदि के अन्य इस प्रकार के विभिन्न चरणों वाले छंदों को उपजाति ही माना है और वित्त रत्नाकर का लक्षण है आख्यान की वित्तीय विपरीताख्यान की। तो आज का तीन छंद के बारे में अभी आपने जानकारी प्राप्त की है। कौन कौन की है? वर्तमान में उपजाति उपेंद्रवजा, इंद्रवजा, ये तीन छंदों के बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। अब आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्णम